नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें और उसका लाभ उठावें। एक मछली ने बताया कि आदमी की 4 गलतियां उसके मौत का कारण बन जाती है। एक नगर में परम प्रतापी राजा राज करते थे। उनके पुण्य कर्मों से प्रजा दिन प्रतिदिन फल फूल रही थी। उस राज्य में मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी सुख से रहते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा ने आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी प्राणी किसी को नहीं सताएगा, कोई शिकार कर जीव जंतुओं को नहीं खाएगा, सभी शाकाहार ही भोजन करेंगे। ऐसा आदेश राजा ने क्यों दिया था, इसका एक कारण था। एक बार वह जंगल जा रहा था तो उन्हें एक देवता मिले और उनकी न्यायप्रियता पर खुश होकर राजा को वरदान दिए कि तुम मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतुओं की बोली और भाषा समझ सकोगे। राजा जब जंगल से लौट रहा था तो उसने बहुत से जीव जंतुओं को विलाप करते देखा। उनमें से किसी न किसी के प्रिय जन का शिकार कर लिया गया था। शिकारी किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र का शिकार कर ले गए थे। वे सभी विलाप करते हुए राजा को कोस रहे थे। राजा सबकी बातें सुन द्रवित हो गया। जब लौटकर राज दरबार वापस आया तो सबको आदेश दिया कि हमारे राज्य में कोई किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। अगर किसी ने छोटे से छोटे निरीह प्राणी की बिना किसी दोष के हत्या कर दिया तो उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। तभी से उसके राज्य में जीव हिंसा बंद थी। राजा अपनी प्रजा की हालचाल जानने एक दिन भेष बदल कर निकला। वह अपने महल से बहुत दूर एक गांव के पास एक तालाब के पास गया। वहां एक बुढ़िया झोपड़ी बनाकर अपनी सुंदर सी परी समान बेटी के साथ रहती थी। राजा ने देखा कि इस झोपड़ी में बहुत ही सुंदर लड़की है। वह राजकुमारियों से भी बहुत सुंदर है। राजा वही एक पेड़ के पास रुककर लड़की को देखता रहा। चूंकि राजा ने साधारण भेष बना लिया था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सकता था। राजा शाम को घर लौट आया, मगर उस लड़की को भुला ना सका। रात भर उसी के ख्याल में खोया रहा। सोचा कल सुबह उसे लाकर उससे विवाह करूंगा और उसे महारानी बना दूंगा। वह सुबह उठा और वहीं पहुंच गया। दूर बैठकर लड़की को झोपड़ी से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। तभी एक लड़का वहां आया और बुढ़िया से उसकी लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। बुढ़ाया उस लड़के पर आग बबूला हो गई। बोली, तुझे कितनी बार माना किया, तू यहाँ न आया कर, तू अपनी बिरादरी के बराबर का नहीं है, ऊपर से दरिद्र है। लड़का बोला, माताजी, मैं आपकी बेटी का इतना ख्याल रखूंगा कि कोई दूसरा नहीं रख सकता। बुढ़िया बोली, या तू यहाँ का राजा है जो बेटी की हर इच्छा पूरी कर देगा, भिखमंगा कहीं का। चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी शिकायत राज दरबार जाकर कर दूंगी, नाहक मुफ्त में मारा जाएगा। लड़का चला गया। राजा को इश्क का भूत परेशान कर रहा था। आंख बिना समय गवाए बुढ़िया के पास गया और बोला, माताजी, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। बुढ़िया यह सुनकर फुले नहीं समा रही थी। वह सहर्ष तैयार हो गई, मगर उसकी बेटी के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। राजा उसे लेकर दरबार में आया और बहुत धूमधाम से शादी किया। वह लड़की उसी लड़के से प्रेम करती थी जिसे बुढ़िया ने भगा दिया था। अब वह लड़का स्त्री के भेष बनाकर उस लड़की से मिलने आता था।
राजा भी उसे मना नहीं करता, क्योंकि नई रानी ने राजा से कह रखा था कि एक मेरी सहेली रोज मिलने आया करेगी, उसे कोई रोके नहीं। कुछ दिनों बाद रानी बीमार रहने लगी। उसकी देखभाल के लिए वह सहेली उसके साथ ही रहने लगी। एक दिन राजा से बोली कि मेरी जान अब नहीं बचने वाली, अगर आप मेरे से सचमुच प्रेम करते हैं तो जंगल के बीच एक बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ के नीचे 2 अमृत फल के बीज है, जिसे आप अपने हाथ से खोद कर लाइए। उसे खाने से आदमी अमर हो जाता है, उसे कोई रोग नहीं सताता, बुढ़ापा तो उसे कभी आता ही नहीं। उस फल को एक आप खा लेना और एक मेरे को खिला देना, हम दोनों सदा जवान बने रहेंगे और जिंदगी के भरपूर आनंद लेंगे। राजा रानी के बताए अनुसार चल पड़ा। रास्ते में बहुत धूप होने के कारण एक पेड़ के पास रुककर आराम करने लगा। उसी पेड़ के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। उसमें एक मछली और एक मेढक बात कर रहे थे। मछली बोल रही थी, आज जितना तैरना हो तैर लो, टर्राना है टर्रा लो, आज के बाद हम सबकी सामत आने वाली है। ये जो पेड़ के पास बैठा है इस राज्य का राजा है। ये काम के मद में पागल होकर एक नौजवान जंगली लड़की से विवाह कर लिया है। वह एक जंगली लड़का से प्रेम करती है। वह रोज रानी से मिलने भेष बदलकर उसकी सहेली के पास जाता है और दोनों मौज उड़ाते हैं। अब तो वह महल में ही रहने लगा है। आज लड़की ने राजा को अपने रास्ते से हटाने की चाल चली है। वह उस बरगद के पेड़ के पास भेज रही है, जिस पर बहुत बड़ा दैत्य रहता है। वह बरगद के पेड़ से इतना प्रेम करता है कि उसका एक पत्ता तोड़ने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। राजा तो उसका जड़ खोदने जा रहा है। दैत्य यही सोचेगा कि यह राजा पेड़ को काटना चाहता है, वह उसे मार डालेगा और रानी अपने प्रेमी को गद्दी सौंप देगी। अफसोस राजा के मरने का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि उसके साथ हम सभी मारे जाएंगे। मछली पुनः मेढक से बोली, हे मेढक, ये 3 तरह के लोग असमय अपनी 3 गलतियों के कारण मारे जाते हैं। पहला, 2 प्रेमी के बीच में पड़ने वाला। जो मनुष्य यह जानते हुए कि किसी स्त्री से शादी करता है जो दूसरे को चाहती है, वह सर्पिणी के मांग में हाथ डालने का काम करता है, वह किसी भी वक्त उसका अनिष्ट कर सकती है। दूसरा, 2 विरोधी लोग जो लड़ रहे हों उसमें से किसी एक के तरफ बेंतलब खड़े हो जाना और लड़ना। तीसरा, जो आंख बंद कर किसी मित्र, पत्नी या भाई बंधु के गलतियों पर भी उसके साथ खड़े रहते हैं। चोर, डाकू, हत्यारे को शरण देते हैं। ये 3 खुद के ही दुश्मन होते हैं। राजा ध्यान से मछली की बात सुन रहा था। राजा वहां से वापस आ गया और मछली के कही बातों की सत्यता जानने के लिए रानी के कमरे के पास छुपकर रानी और उस लड़के की बातें सुनने लगा। लड़की कह रही थी, अब तक तो दैत्य मूर्ख राजा को मार कर खा गया होगा, अब हम दोनों इस राज्य का राजकाज संभालेंगे और आनंद से रहेंगे। राजा उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों को गिरफ्तार किया जाए और बिना देर किए दोनों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए। दोनों ने राजा ही नहीं बल्कि प्रजा के साथ विश्वासघात किया है। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देते हैं, औरतें ये 3 बातें किसी से नहीं छुपाती, इसीलिए घर में आ जाती है। कंगाली औरतें मन की कोमल होती है, उनका दिल शीशे की तरह साफ होता है, इसीलिए घर की लक्ष्मी कहा जाता है। मगर उनमें कुछ बुरी आदतें भी होती है जो किसी बात को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती। कुछ तो ऐसी होती है कि अपने घर की, अपने लोगों की बुराई अपनी सहेली से नहीं करती, उसका खाना ही नहीं पचता। खासकर गांवों में ऐसी औरतें बहुत ज्यादा मिल जाएंगी
जो इस मोहल्ले की बात उस मोहल्ले तक जरूर पहुंचाएगी, तब जाकर चैन की सांस लेगी। मगर हम उन 3 बातों को बताने जा रहे हैं जिसे दूसरे को बताने से घर बर्बाद हो जाता है। नंबर 1, अपने घर के पूजा स्थल को कभी किसी को नहीं दिखाने चाहिए। औरतें अपनी आदत बस सहेलियों से घर की हर छोटी बड़ी बात की चर्चा कर ही देती है, मगर उन्हें अपने घर के पूजा स्थल के बारे में किस देवता की मूर्ति कितनी महंगी खरीद कर आई है, सजावट कैसी है, या हमारे घर के मंदिर में मन्नत मांगने से पूरी हो जाती है, ऐसी बातें किसी से नहीं करनी चाहिए। आपके घर का मंदिर आपका व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं। ऐसी मान्यता है कि अगर आपके घर के देवता से कोई दूसरा मन्नत मांगता है और आपसे बेहतर पूजा पाठ करता है, तो आपके घर के देवता उसके घर चले जाते हैं। और भी कई तरह की तंत्र मंत्र संबंधित बातें होती है जो दूसरा व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, अपनी झूठी प्रशंसा की भूख होना। औरतें अपनी सहेलियों में सबसे श्रेष्ठ बने रहने के लिए अपने घर की धन दौलत, रुपया पैसा संबंधित जानकारी अपने पड़ोसियों से लीक कर देती है। वे यहाँ तक बता देती है कि कितना पैसा रखा है, कितना गहना घर में रखा है, कितना सोना चांदी है और कहाँ रखा गया है। यह जानकारी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और कई कानों तक खबर पहुंच जाती है। और कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, तो वो कान चोर उच्चके के होते हैं जो फेरी वाले के रूप में हर गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, जो मौका मिलते ही घर को साफ कर देते हैं। नंबर 3, अपनी जमीन की जानकारी दूसरे को दे देना। जैसा कि आदत से कुछ औरतें बहुत मजबूर हो जाती है, लाख चाहने के बाद भी अपनी बात अपनी सहेली से नहीं छुपा पाती, खासकर अगर कोई प्लाट खरीदना हो और कोई भी दूसरा जान गया तो समझिए आप उसे नहीं खरीद पाएंगे, या तो आपसे ज्यादा कीमत में दूसरा खरीद लेगा, या फिर नहीं खरीद पाया तो उसकी कीमत तो 2 गुना करा ही देगा, जो आपके बजट से बाहर की बात हो जाएगी और आप नहीं खरीद पाएंगे। हमारे पड़ोस में एक दंपति रहते हैं। पति ने बड़ी जुगत से कुछ पैसे इकट्ठा किए, बैंक से भी लोन लिया एक प्लाट खरीदने के लिए, मगर पत्नी को कानों का खबर नहीं होने दी। पत्नी भी पति के कामों से कोई विशेष मतलब नहीं रखती थी, मगर उसकी सहेली उन पर पैनी नजर रखती थी। उसने पड़ोसन के पति को बैंक आते जाते देखा था, बल्कि बैंक के कर्मचारियों से पता भी कर लिया था कि बैंक से लोन के तौर पर बड़ी रकम ले रखा है, मगर किस लिए ले रखा है ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपनी सहेली से बातों बातों में पूछा, तुम्हारे पति ने किस लिए बड़ी रकम लोन ले रखा है? सहेली चौंकी, नहीं तो हमारे पति को कर्ज लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? तुम झूठ मूठ का शंका कर रही हो। तो पड़ोसन बोली, मेरे साथ बैंक चलो, सच्चाई सामने आ जाएगी। दोनों बैंक गई तो पता करने पर जानकारी मिली कि पति ने मोटी रकम कर्ज ले रखा है। पड़ोसन बोली, बहन तुम कितनी भोली हो जो अपने पति के इरादे को नहीं भांप रही हो। उसके इरादे नेक नहीं है, तुम बुरा मत मानना। मुझे तो लगता है कि किसी औरत के चक्कर बक्कर में तुम्हारा पति फंस गया है। वैसे तुम पहले साधारण तरीके से पता लगाना, अगर सीधे तरीके से बात नहीं बनी तो उंगली टेढ़ी करने से मत हिचकना। शाम को पति देर से घर आया तो पत्नी पहले से रणचंडी बनी बैठी थी। आते ही बोली, हमसे तुम कुछ छुपा रहे हो? पति बोला, अरे तुमसे भला मैं क्या छुपा सकता हूँ? पत्नी बोली, तो बैंक से लोन लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? पति बोला, 1-2 रोज में तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं मुझे अभी बताओ। पति बोला, मैं अभी नहीं बता सकता।
क्यों नहीं बता सकते? मैं जानती हूँ किसी औरत के चक्कर में पड़े हो, जब घर में लाकर बैठा दोगे तब बताओगे। पति झल्लाया, तुम बेकार की औरतों में बैठती हो, बातें करती हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम अकेली ही क्या कम हो जो दूसरी सिर दर्द लाकर सर पर बैठा लूं? पत्नी बोली, तुम चाहे लाख चतुराई दिखाओ मगर तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वह जोर जोर से रोने लगी। आखिर पति की औकात एक पत्ती के बराबर ही होती है। वह आंसू देखकर पिघल गया और बोला, अरे तुम्हारे नाम से एक प्लाट खरीद रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम एक चुनावी नेता की तरह प्रचार प्रसार कर दोगी, जिसके चलते बनती बात बिगड़ जाएगी। अब जान गई हो तो भगवान के लिए अपना कभी बंद नहीं होने वाला मुख बस एक दिन के लिए बंद रखना। पत्नी बोली, आपने क्या हमें पागल समझ रखा है? मैं हफ्ते तक मुंह नहीं खोलूंगी। रात को खा पीकर जब पति सो गया तो पत्नी ने अपनी सहेली को फोन लगाया और बोली, बहन घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए आपके बगल वाला खाली प्लाट खरीद रहे हैं, मगर ये बात किसी को मत बताना। मैंने अपने पति से एक हफ्ते तक नहीं बताने का वादा किया है। फिर क्या था, उसने अपने पति को बताया। उसका पति रातों रात उस जमीन मालिक के पास गया और जमीन की कीमत 2.5 गुना अधिक देने को तैयार हो गया। अंत में जमीन पड़ोसन के पति की हो गई। अब आप खुद समझदार हैं कि जमीन खरीद संबंधित जानकारी क्यों नहीं दूसरे को बतानी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।